अभी तक मैं ये सोचा करती थी कि इंसान अपना बदला लेने के लिए क्राइम करता है, लेकिन मैं गलत थी। इंसान किसी से जेलस होकर भी क्राइम कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर काफी फेमस थी, मगर कोई था जिसे पसंद नहीं था उसका फेमस होना। तारीख 8 अप्रैल 1993 साउथ अमेरिका में चट्टानूगा सिटी ऑफ टेनेसी स्टेट में हैदर फारूक खान और शाजिया खान के घर एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा गया सानिया खान। परिवार मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला था, लेकिन नौकरी के कारण फारूक खान चट्टानूगा शहर में रह रहे थे। सानिया ने चट्टानूगा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। सानिया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एयर होस्टेस का जॉब करने लगती है। बचपन से ही सानिया काफी हंसमुख स्वभाव की थी। माता पिता के साथ वह बेहतरीन जिंदगी बिता रही थी। कुल मिला के सानिया एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। पढ़ने में भी वह काफी होशियार थी। ग्रेजुएशन के बाद सानिया ने टेनेसी विश्वविद्यालय चट्टानूगा में मनोवैज्ञानिक और महिलाओं के अध्ययन में डबल डिग्री हासिल की। सानिया ने अपने जॉब के पैसों से एक DSLR कैमरा खरीदा और फोटोग्राफी करने लगी। उसे शादियों समारोह जैसे ऑर्डर आने लगे और जब उसे काम अच्छा मिलने लगा तो उसने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई। ये वेबसाइट अभी भी अवेलेबल है। इसके साथ ही सानिया अपने काम को टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया पर भी डाला करती थी और उसकी बहुत फ्रेंड्स फॉलोइंग थी। बाद में सानिया ने एयर होस्टेस की जॉब छोड़ दी और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपने काम की वीडियो डालने लगी। बेहद ही कम समय में वो टिकटॉक पर काफी फेमस हो गई। कुछ लोगों को सानिया का अंदाज पसंद आता था तो कुछ उसे ट्रोल करते थे। वो अक्सर सोशल साइट्स पर काफी एक्टिव रहती थी और अपने आजाद ख्यालों को लेकर पोस्ट डाला करती थी। कुछ सानिया के परिवार को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी दौरान साल 2016 में उनकी मुलाकात जॉर्जिया के बिजनेसमैन राहिल अहमद से हुई। हालांकि राहिल भी मूल रूप से पाकिस्तान का ही रहने वाला था। दोस्ती प्यार में बदली और 5 साल तक वो एक दूसरे को डेट करने लगे। सानिया जब भी राहिल से मिलती तो वो उसके सामने अच्छा व्यवहार करता। सानिया को राहिल में हर वो चीज दिखी जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी होनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ सानिया के फैमिली वाले सानिया पर प्रेशर डाल रहे थे शादी करने के लिए, क्योंकि सानिया की उम्र 29 साल हो चुकी थी। अब क्योंकि सानिया और राहिल दोनों ही एक दूसरे को 5 साल से डेट कर रहे थे, इसीलिए पेरेंट्स के ज्यादा दबाव बनाने पर सानिया ने राहिल से जून 2021 में शादी कर ली। सानिया के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक दोस्त बताती है कि सानिया के लिए 29वां साल एक नई शुरुआत बनाने वाला था। वो बहुत खुश थी। राहिल पाकिस्तान मूल का ही एक बिजनेसमैन था जो अमेरिका में रहता था। सानिया और राहिल निकाह के बाद अमेरिका में रहने लगे। शुरू में करीब 1 साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे राहिल सानिया की कामयाबी से जलने लगा। सानिया के दोस्तों का दावा है कि राहिल अहमद को लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी। दोनों शादी से पहले ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के बारे में ठीक से नहीं जान पाए। राहिल चाहता था कि सानिया 4 दीवारी में बंद रहे। दोनों के परिवार वाले भी इस शादी से काफी खुश थे, लेकिन पति सानिया को बाहर घूमने फिरने और सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के खिलाफ था। राहिल सानिया को हर चीज के लिए टोकता। वो उस पर नजर रखने लगा कि वो क्या पहनती है, कहाँ जाती है। शादी से पहले राहिल को पता था कि सानिया फोटोग्राफर काम करती है। यही नहीं, इससे पहले वह एयर होस्टेस की नौकरी भी कर चुकी थी। साथ ही साथ वह सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस थी। उनका अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज था। टिकटॉक पर उन्हें 20,000 से भी ज्यादा लोग फॉलो करते थे। उनकी वीडियो को काफी पसंद किया जाता था, लेकिन राहिल को सानिया की फोटोग्राफी से भी दिक्कत थी। दरअसल वह अक्सर शादी समारोह जैसे अवसरों पर लोगों के लिए फोटोग्राफी करती थी और यही उनका प्रोफेशन भी था। राहिल को शादी से पहले तो सानिया की इस नौकरी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद वो अक्सर उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहता रहता। मगर सानिया भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए दोनों के बीच अक्सर इसी बात पर लड़ाई होती रहती। राहिल सानिया को इस हद तक परेशान करने लगा कि कुछ मिजाज स्वभाव की सानिया एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। सानिया की दोस्त कहती है कि सानिया ने उन्हें बताया था कि राहिल अहमद की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं एक संकट में तब्दील हो गई हैं, जिससे सानिया खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। सानिया के दोस्तों के मुताबिक सानिया ने बताया था कि उनके पति रात को सोते नहीं और अजीब सा व्यवहार करते हैं। वो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहते। दोस्तों का आरोप है कि जब वो सानिया को शादी से निकलने के लिए बोल रहे थे तो दूसरे शख्स उन्हें शादी में बने रहने की सलाह दे रहे थे। 26 साल की आना विलियम्स ने कहा कि जब वो आखिरी बार मई में शिकागो में मिले थे तो सानिया रो पड़ी थी। सानिया ना तो किसी
किसी दोस्त और ना ही किसी रिश्तेदार से बात करती, बस अपने आप में ही गुमसुम रहती। फिर भी उन्होंने अपनी फोटोग्राफी नहीं छोड़ी और ना ही सोशल मीडिया पर वीडियो डालना। BBC न्यूज के मुताबिक जब बात हद से पार हो गई तो मई 2022 में दोनों के बीच तलाक हो गया। अपने दोस्तों की मदद से सानिया ने तलाक फाइल किया और अगस्त में उसकी सुनवाई होनी थी। दोस्तों ने बताया कि उन्होंने अपने दरवाजे के ताले भी बदल दिए थे। उन्होंने टिकटॉक पर अपनी कहानी बतानी शुरू की और वहाँ अपना नाम द ब्लैक शिप रखा था। उन्होंने BBC को बताया कि सानिया ने कहा था कि तलाक को शर्मनाक माना जाता है और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। वो कहा करती थी कि लोग क्या कहेंगे। सानिया खान के माता पिता का भी तलाक हो गया था। तलाक के बाद राहिल एक दूसरे शहर में रहने चले गए, लेकिन अपनी शादी को बचाने के लिए वो 700 किलोमीटर का सफर तय करके अपने पुराने घर वापस आए थे। सानिया खान की जिंदगी का ये सबसे दुखद और अंतिम समय बन गया। सानिया कहती है कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपने पति को छोड़ दूंगी तो मैं शैतान को जीतने दूंगी, और अगर मैं ढंग के कपड़े नहीं पहनती हूँ तो अपने घर वापस आने पर वो मुझे मार देंगे। तलाक के बाद सानिया ने जून 2022 में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने शुरू कर दिए और अपनी परेशानी टिकटॉक के जरिए भी लोगों के सामने रखी। सानिया खान की एक पोस्ट के मुताबिक उनकी शादी 1 साल से भी कम वक्त तक चली और उनके पति ने 3 तलाक दे दिया। सानिया खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के एक वीडियो में लिखा कि एक दक्षिण एशियाई महिला के रूप में तलाक से गुजरने पर ऐसा लगता है कि आप जीवन में असफल हो गए हो। उधर जॉर्जिया में बैठे राहिल ने जब ये पोस्ट देखी तो वह नाराज हो गया। इसी नाराजगी के चलते राहिल ने सानिया की हत्या का प्लान बनाया। सानिया की हत्या से पहले राहिल ने उसे कई बार जान से मारने की धमकियां भी दी थी, लेकिन सानिया ने इन धमकियों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। राहिल जॉर्जिया से 710 किलोमीटर दूर इलिनॉइस आया जहाँ सानिया रह रही थी। ये वो घर था जहाँ सानिया कभी अपने पति राहिल अहमद के साथ रहा करती थी, जिनसे वो अब अलग हो चुकी थी। फिर वह सानिया के घर गया। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई। फिर राहिल ने अपने पास रखी पिस्टल से पहले सानिया पर गोली चला दी। सानिया के सर के पीछे गोली लगी थी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर राहिल ने खुद को भी गोली मार दी। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि एक महिला खून से सनी हालत में पड़ी हुई है और दर्द से करा रही है। पुलिस ने देखा कि सानिया के सर में गोली लगी थी और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। इसी घर में एक आदमी भी लहूलुहान हालत में मिला जो राहिल था। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी, साथ ही साथ इस मामले की जांच शुरू कर दी कि आखिर इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है। उनकी मौत से उनके दोस्तों को तगड़ा झटका लगा, साथ ही उनके ऑनलाइन फॉलोवर और कई महिलाओं के लिए भी यह हैरानी की बात थी। सानिया के दोस्त और रिश्तेदारों से पता चला कि वह पति से काफी परेशान थी और तलाक के बाद भी राहिल उन्हें परेशान कर रहा था। सोशल मीडिया पर सानिया के पोस्ट को लेकर राहिल उसे धमकियां देता था। इसके बाद पुलिस ने सानिया का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला तो पूरी बात साफ हो गई। सोशल मीडिया पर सानिया का एक पोस्ट उनकी मौत के बाद काफी वायरल भी हुआ था। पोस्ट में उन्होंने लिखा था, जिसे आप प्यार करते हो उससे अलग होना दर्द भरा होता है, लेकिन इससे भी अधिक दर्द तब होता है जब आप किसी ऐसे आदमी को प्यार करते हो जो आपके लिए लापरवाह हो। सोशल मीडिया पर लिखे गए कुछ ऐसे ही अल्फाज सानिया खान के लिए उनकी जिंदगी की आखिरी पोस्ट साबित हुए। वह कहती है कि हम महिलाओं को हमेशा अपनी सुरक्षा करने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़कों के लिए भी ऐसी परवरिश जरूरी है कि वो महिलाओं का सम्मान करे। इसकी शुरुआत घर से ही होती है और हर घर को ये बदलाव करने की जरूरत है। कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही क्राइम की कहानी पर। धन्यवाद।